कर्म का फल जरूर मिलता है, बस समय अलग हो सकता है। साथियों, कर्म की मिट्टी में जो बीज बोगे, समय आने पर वही फल पाओगे। अच्छे कर्म देर से सही पर जीवन में रोशनी जरूर लाता है। साथियों, बहुत लोग बोलते हैं कि कर्म का फल कुछ नहीं होता, और बहुत लोग मानते हैं कर्म का फल मतलब कि बहुत कुछ देता है। देखिए, दोनों में एक ही डिफरेंस है। जब आप गलत काम करेंगे, जब आप गलत किसी के साथ करेंगे या कुछ भी करेंगे, और जब वो आप पर बीतेगा, ठीक है ना, तो उस समय वो चीज़ याद आएगा जो आप पीछे किए हों किसी के साथ। उसी समय आपको याद आएगा कि मैंने इसके साथ गलती किया, तभी मेरे साथ ऐसे हो रहा है। और जब आप सही रहेंगे, मतलब कि आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर जब भी कष्ट कभी भी आएगा, तो आप इतना तो कहने लायक होंगे कि भगवान, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ कैसे हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो चक्र है, इस जन्म का नहीं, आने वाली कई जन्मों का ये चक्र होता है। मतलब कि जो भी घटना हम और आपके साथ घटता है, वो एक दिन का परिणाम नहीं होता है, वो कई जन्मों का परिणाम होता है। मैं एक मतलब कि हकीकत घटना पे इसको मैं मतलब कि एक स्टोरी सुनाता हूँ। साथियों, एक समय की बात था कि गृहिणी थी, अच्छा खासा घर चल रहा था, लेकिन उसका पति मतलब कि बहुत पीता था, खाता था, और हर एक दो दिन पे आकर के घर में क्लेश किया करता था। बीवी को बहुत मारा करता था, पीटा करता था, और उसके बाद में मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लेश करता था। अब वो महिला जो घर की औरत थी, दो बच्चे थे उसको, वो बहुत परेशान हो गई और ऐसा सोची कि चलो मैं छोड़कर भाग जाता हूँ। लेकिन खैर, महिला सही, उसके पास दो बच्चे हैं, अब वो कहाँ जाएगी। तभी उसको पता चला कि कोई संत, बहुत बड़े संत हैं, जो उनके इलाका में आए हुए हैं, और वो सब कुछ सही कर देते हैं। वो भागते भागते उस संत के पास वो महिला जाती है, और महिला बोलती है सारी बातें जो उसके साथ होता है। इसके बाद महिला बोलने के बाद वो संत सब कुछ सुन लेते हैं, और सुनने के बाद कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन खाना तो देता है ना। अब ये बात सुन करके वो महिला थी, बोली हाँ महाराज, खाना तो देता है। तो फिर बोले कि ठीक है, जाओ। अब ये महिला खुश हो गई अंदर से कि मैंने संत को सब कुछ बता दिया, अब सब कुछ सही होगा, ठीक है ना। उसके बाद में हुआ क्या, वो 2, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन जो भी बीता, उसके बाद में उसका पति सेम बर्ताव करना स्टार्ट कर दिया, मारना पीटना, गाली गलौज करना, और जो होता है वो घर का देखे होंगे, हर घर का यही कहानी होता, वो करना स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ साथियों, वो जो महिला थी फिर भागते हुए संत के पास गए, और संत के पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि महाराज देखिए, फिर से मेरे घर में क्लेश हो गया है, फिर मुझे मारता पीटता है, और ऐसे मतलब जो भी उसका व्यथा था वो करता है। फिर संत जो थे मुस्कुरा करके पूछे कि खाना तो देता है ना। अब एक खाना तो देता है, ये महिला बोली कि हाँ खाना तो देता है, तो ठीक है जाओ। अब फिर वो सोचे कि संत जी कुछ किए होंगे, ऐसा मतलब कुछ किए होंगे, अब से मेरा पति सही हो जाएगा। और फिर घर पे जाने के बाद वही 2-4 दिन के बाद वही सिस्टम स्टार्ट, मारपीट, घुस्सा घासी, ये सब स्टार्ट। अब वो महिला फ्रस्ट्रेट हो गई कि संत भी कुछ नहीं करते हैं, मैं क्या करूं। इस संत के पास मैंने गया, लेकिन संत भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं। फिर क्या था, वो फिर गई जो महिला थी, और बहुत झला करके बोली, और संत को बोली कि महाराज आपके पास आने से कुछ तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा, मैं आता हूँ, आपसे पूछते हैं कि खाना तो देता है ना, और बोल करके आप भगा देते हैं, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा आपके पास आने से। फिर संत ने बोला, देखो इस सब कर्मों का फल होता है। मैं एक बात बता दूं कि पिछले जन्म में जो अभी तुम्हारा पति है, पिछले जन्म में वो तुम्हारा सतेला बेटा था। पिछले जन्म में वो तुम्हारा सतेला बेटा था, और उसे तुम पिछले जन्म में, अभी तो खाना भी दे रहा तुम्हें, लेकिन पिछले जन्म में तुम उसे खाना भी नहीं देती थी, और उससे ज़्यादा पिटती भी थी। वो तो शुक्र मनाओ कि थोड़ा सा कुछ कर्म तूने किया, जिससे कि तुम्हें खाना भी मिला, नहीं तो तुम्हें खाना भी हजम नहीं होता। अब ये बात सुन करके महिला कुछ नहीं बोली, और बस निकल गई, और वापस घर चली गई, और अपना फिर से कर्मों में लग गई।
तो साथियों, इस स्टोरी के माध्यम से आपको यही समझ में आया होगा कि जो कर्म होता है इस जन्म का नहीं, कई जन्मों को आपको पीछा करता है। इसीलिए कर्म प्रधान होता है और कर्म कीजिए। कर्म ऐसा नहीं कि किसी को तकलीफ नहीं दीजिए, किसी को गाली गलौज, ये मतलब कि जो होता है इस टाइप का मत कीजिए और जो भी आपसे हो सके वो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।